1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना दो लोग ने किए थे, इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड मेयो द्वितीय के ही समय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किए थे। ढाका बांग्लादेश का राजधानी है वर्तमान में ढाका। - 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस विभाजन दो भाग में बांट दिया गया, एक गरम दल, एक नरम दल थे। गरम दल में ही सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस गरम दल के ही लोग थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, ये सब नरम दल के लोग थे। और कांग्रेस का विभाजन इनको दो भाग में विभाजित कर दिया। इसमें अंग्रेज बड़ी खुश हुए थे। चौदह नंबर देखते हैं, दिख रहा है ना काला लाल रेड पेन, तो देख लेते हैं। जो ठीक है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। चौदह नंबर, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 तक का। लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में कुछ घटनाएं घटती है। इसमें जज पंचम आते हैं। जज पंचम, दिल्ली दरबार में जज पंचम को भव्य स्वागत किया जाता है। और सबसे पहले बंगाल विभाजन को ख़त्म कर देते हैं। और जो कलकत्ता राजधानी था, कलकत्ता को दिल्ली कर देते हैं। इसका राजधानी दिल्ली लेकर चले जाते हैं। दिल्ली। इसी के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और इसमें 13 लाख भारतीय सैनिक भाग लिए थे, जिसमें 74,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे। उन्नीस 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। गांधी जी स्वदेश।
1900, अब चलते हैं 15 नंबर। लॉर्ड सर जी महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। हाँ, महात्मा गांधी 1915 में ही भारत आए थे। 1985 में यहाँ से गए थे दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग हो गया हम लोग का। अब अरे भाई मिटरो ना, यहाँ से यहाँ से चलिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका समय 1916 से लेकर 1921 था। इसमें 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वैसन। और राजकुमार शुक्ला को पता था कि महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, और राजकुमार शुक्ला को पता था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय एक गांधी जी जो हैं वहाँ गोरे लोगों को झुका दिए थे। तो राजकुमार शुक्ला जी ने 3 कठिया पद्धति के लिए महात्मा गांधी जी को चुने। जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती होती थी, अंग्रेज जो जबरदस्ती करवाते थे। और नील में एक खूबी था ना कि जिस भूमि पर नील की खेती होती थी, अब वहाँ पर 3 साल तक आप कोई फसल उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह एक बंजर टाइप की हो जाती थी, उर्वरकता उसका मरा जाता था, पैदावार नहीं हो पाता था, आप वहाँ कोई फसल अन्यथा नहीं बो सकते हैं। तो इसके लिए लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी ने जब ख़त्म हुआ अधिवेशन तो महात्मा गांधी का पैर पकड़ लिए, बोले कि आपको चलना पड़ेगा बिहार में, और बिहार के चंपारण जिला है एक, वहाँ नील की खेती के लिए गोरे लोगों ने हम पर जुल्म ढा रहे हैं। महात्मा गांधी कहें कि देखिए हमारे गुरु जी जो हैं वे बोले हैं कि तुम भारत में जाकर पहले भ्रमण करना, राजनीति स्टार्ट मत करना। तो मैं इस साल तो नहीं आ पाऊँगा, मैं अगले साल आऊँगा। तो ये अपने गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहे अनुसार चलें। 1917 में ये लोग जाते हैं चंपारण, और चंपारण में कहानी होती है नील का खेती, 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती होता था। और यहाँ गांधी जी जीत जाते हैं, और यहाँ इनका गांधी जी का नाम महात्मा पड़ जाता है, महात्मा गांधी कहलाने लगते हैं। और ये महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था 1918 है। 1918 में 3-4 घटना घटा है। पहला तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया है 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद खेरा आंदोलन, मिल मजदूर अहमदाबाद में। मिल मजदूर में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किए थे, भूख हड़ताल, और इसमें सफल भी हो गए थे।
1919, अब चलते हैं थोड़ा सा 1919 में। 1919 रोरेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था। इसी के विरोध में अमृतसर में मीटिंग हो रहा था एक पार्क में, जलियांवाला पार्क। तो ही घटना घटता है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड, इसमें निहत्थे लोगों पर ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया था गोली चलाने के लिए कि तुम गोली चलाओ। तो ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। इसी ओ डायर को उधम सिंह ने लंदन में 1940 में जाकर मारे, लगभग 20 साल बाद। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने किए थे, ठीक। और इसका अध्यक्ष बनाए थे गांधी जी को जी। खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष गांधी जी थे और शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन किए थे। 1920 असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा लिख देना, जलिया बाग हत्याकांड। अरे आप लोग तो समझते ही होंगे भाई, ऐसा बात हो रही है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज का जानकारी एक भारतीय सैनिक ही दिया था। जलियांवाला बाग में जो घटना घटा था बहुत निंदनीय था। कहा जाता है कि दुख अपने देते हैं वरना गैरों को क्या पता कि हम कमज़ोर कहाँ से हैं। 1920 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी कह दिए कि कोई भी भारतीय अंग्रेज का सामान यूज नहीं करेगा, बहिष्कार करो उसको। और महात्मा गांधी का जो कॉन्फिडेंस था 10 गुना हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि 2-4 को आंदोलन ये जीत जाते हैं। अब महात्मा गांधी का सबसे विफल आंदोलन यदि कोई होता है तो वह है असहयोग आंदोलन। 1922 में एक घटना घटता है चौरी चौरा कांड। इसमें यूपी के गाजीपुर जेल में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। इससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें अंग्रेज का मिल जाता है मौका। इस मौका को उठा लेता है फायदा, महात्मा गांधी को उठाकर जेल में पटक देता है। जाइए आप। अब असहयोग आंदोलन स्थगित करने से जितने भारतीय थे महात्मा गांधी को गलदियाने लगे थे, भला बुरा बोलने लगे थे। इनका जितना भारतीय नागरिक पर भरोसा था वह सारा टूट जाता है।
1900 इसके बाद ये कहाँ तक लिखवाए थे हम, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अरे भाई, ये 1921 तक था। तो इस तो जो 1921 तक था ना, तो इन्हीं के समय में, ये 1921 तक था। और जो ये हम बताए ना 22 वाला घटना, ये इसके साथ नहीं हुआ था। तो 22 वाला हम मिटार देते हैं, ठीक ना। 22 वाला हम मिटार देते हैं। 22 वाला इनके साथ घटना नहीं घटता है। 1920 तक असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब हम चलते हैं, और 1 मिनट भाई, 1 मिनट, तो ऊपर चलते हैं। 15 तक हो गया है, हम लोग अब 16 से देखेंगे। लॉर्ड रीडिंग थे 1921 से लेकर 1926 तक। लॉर्ड रीडिंग के समय में कुछ घटना घटता है। लॉर्ड रीडिंग, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1922 में। 1922 में चोरा चोरी कांड 1922 में चोरी कांड हो जाता है। चोरा कांड, 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। इसे नाराज होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं। भारतीय लोग इनको गरियाना शुरू कर देते हैं, और अंग्रेज का मौका मिल जाता है, और इनको उठाकर जेल में डाल देते हैं, ठीक। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाता है। स्वराज पार्टी का स्थापना, ये स्थापना 2 लोग के सहयोग से होता है। एक CR दास है, एक मोतीलाल नेहरू। कल हम लोग का लास्ट क्लास रहेगा इसका। जय हिंद।